और उसका भाई, उसका मुंह बोला भाई जो रात का सैयां है दिन का भैया है, वो मीडिया पर एक इंटरव्यू देता है कि इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता। हैरान उसका काम तमाम कर दिया। उसको हनीमून पर लेकर गई, हनी का तो पता नहीं लेकिन मून पे उसको ज़रूर भेज दिया। दोस्तों बड़ी हैरानगी होती है जब एक ऐसी खातून जो अपने मुल्क को धोखा देकर, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को धोखा देकर, चकमा देकर, उनका घर बेचकर, उनका सारा कुछ बेच बाच कर, अपने 10-10 बॉयफ्रेंड्स को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में गैर कानूनी तरीके से चोरों की तरह जाती है और उसको वहाँ पे सपोर्ट मिलती है। बड़ी हैरानगी होती है। और फिर उसको वहाँ पर जाकर इतना सपोर्ट मिल जाना, जबकि उसी कंट्री के बहुत सारे लोगों को, दूसरे लोगों को वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इवन यहाँ तक कि जो लोग वीज़ा लेकर जाते हैं उन लोगों को वापस भेज दिया जाता है, उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी औरत जो चोरों की तरह, जो डाकुओं की तरह वहाँ पे जाती है और वहाँ पे दनाती फिरती है और वहाँ के कल्चर को, वहाँ के संविधान को, वहाँ के जनता को, वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, मेंटली अपसेट करती है और वहाँ का कल्चर ख़राब कर देती है, वहाँ की रीति रिवाजों को ख़राब कर देती है कि वहाँ उसको देखकर बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और फिर वही हरकतें वो करते हैं जो वो भगोड़ी औरत करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। और AP सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें AP सिंह ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कभी ड्रम के अंदर से, नीले ड्रम के से कभी किसी मर्द की लाश मिल जाना, कभी किसी वाइफ का अपने हस्बैंड को मार देना। जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही जिसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को महज 10 दिन की शादी पर ही उसका काम तमाम कर दिया। उसको हनीमून पर लेकर गई, हनी का तो पता नहीं लेकिन मून पे उसको ज़रूर भेज दिया और उसका मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो ये सारी चीज़ें हो जाना, चाहे सास ससुर का, चाहे सास दामाद का भाग जाना, चाहिए बहन भाइयों का शादी करना, चाहिए किस तरह की भी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सीमा की वजह से हो रही हैं। और उसका भाई, उसका मुंह बोला भाई जो रात का सैयां है दिन का भैया है, वो मीडिया पर एक इंटरव्यू देता है कि इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता। हैरानगी होती है हमें कि ऐसा एक शख्स जो कट्टर हिंदू है, जो हिंदुओं की फेवर करता है, जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, जो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है, वो मुसलमानों की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, AP सिंह का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें AP सिंह मुसलमानों की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कहता है जिस तरीके से ये काम हो रहा है हिंदुस्तान में, ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है, जबकि हमने आज तक वेस्टर्न कल्चर के अंदर कोई, चाहे लड़कियां 10-10 बॉयफ्रेंड रखती हों, उनके साथ रिलेशन बनाती हों, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि वो किसी का मर्डर करती हों, ऐसा नहीं सुना। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में कुछ वेस्टर्न कल्चर से भी 2 हाथ आगे जाकर कुछ लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड के लिए मार रही हैं, छोड़ कर भाग रही हैं, पत्नियां अपने बच्चों, 2-2 बच्चों को छोड़कर भाग रही हैं। और ये सारा हुआ है उस वक्त से जब से सीमा हैदर वहाँ पे गई है। AP सिंह ने कहा है, एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए उससे सवाल पूछा गया कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो AP सिंह ने बोला कि सारा वेस्टर्न कल्चर है, जबकि ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, इनके अपने घर का कल्चर है, इनके घर में ऐसा होता है। क्या कभी आपने पूरी दुनिया में ये सुना कि किसी पत्नी ने अपने पति को मार कर और ड्रम के अंदर डाल दिया, सीमेंट के ड्रम के? बताइए, क्या हिंदुस्तान के अलावा आपने कभी किसी कंट्री में सुना ऐसा? क्या कभी हिंदुस्तान के अलावा कभी किसी कंट्री में सुना कि कोई हिंदू मुस्लिम वाला एलिमेंट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? क्या कभी आपने ये सुना कि जिस तरीके से एक स्पेनिश लड़की का, बाइकर जो लड़की है, उसके साथ 10-10, 6-6 लोग मिलकर रेप करते हैं और फिर उसको छोड़कर भाग जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता हो? क्या आपने कभी सुना कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे होते हैं और फिर मुसलमानों को पीड़ित किया जाता है? क्या आपने कभी सुना कि जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमान अगर छोटी सी भी गलती करे तो उसका घर तोड़ दिया जाता है? कभी किसी और कंट्री में ऐसा सुना? क्या कभी आपने सुना कि एक ऐसी औरत जो गैर कानूनी तरीके से चोर डाकुओं की तरह आपकी कंट्री में आती है और उसको बजाय जेल में डालने के उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको देवी मानते हैं, उसको वहाँ पे राधे कृष्ण जी के साथ उसकी तुलना करते हैं, उसको सरस्वती के साथ तुलना करते हैं, उसकी बड़े बड़े संत साधु पॉलिटिशियंस के साथ उसकी तुलना करते हैं, कभी बड़े बड़े देवी देवताओं के साथ उसकी तुलना करते हैं? क्या कभी आपने सुना? लेकिन हिंदुस्तान में ये सब होता है और हम देख भी रहे हैं, 2 साल से हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की कल्चर, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबकि सबूत कोई नहीं, झूठ बोलते हैं, फेक। लेकिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी खातून और उसके 4 बच्चों का ज़बरदस्ती धर्म चेंज किया गया, मज़हब चेंज किया गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मैं कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या हिंदुस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? किसी हिंदू ने बनाया? नहीं।
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाया, और वो एक मदरसा छाप थे जिसको ये मदरसा छाप कहते हैं। क्या ताजमहल किसी हिंदू ने बनाया? वो भी मुसलमान ने बनाया। क्या चार मीनार जो है वो किसी हिंदू ने बनाया? मुसलमान ने बनाया। क्या हिंदुस्तान में जो रेलवे ट्रैक्स है वो क्या किसी हिंदू ने बनाए? नहीं, वो ब्रिटिश ने और मुसलमानों ने बनाए। हिंदुस्तान के अंदर लाल किला किसने बनाया? हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किसने बनाई? हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले भारत माता की जय किसने बोला? एक मुस्लिम ने बोला। फिर ये हिंदू किस लिए मुसलमानों से नफरत करते हैं? क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह जैसे दगड़दल्ले लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जब कोई लड़की उनकी इधर आ जाती है तो फिर उसके लिए सती सावित्री बना देते हैं, उसको देवी बना देते हैं, उसको पूजा पाठ के काबिल बना देते हैं। दोस्तों, एपी सिंह ने बोला है कि ये वेस्टर्न कल्चर है जिसकी वजह से लड़कियां अपने हस्बैंड्स को मार रही हैं, और मैं तो कहता हूँ सीमा किसी दिन तू भी कर ले ना, ये तो आम बात होगी। वहाँ पे हर रोज़ाना हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि अपने किसी बीवी ने अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई, किसी को जहर दे के मार दिया, किसी का गला काट दिया, किसी को जो है वो सीमेंट के ड्रम में डाल दिया, किसी को हनीमून पे ले जाकर वहाँ से पहाड़ों से धक्का दे दिया। क्या हो रहा है ये जब से सीमा हैदर वहाँ पे गई है उस वक्त से हो रहा है, और उनको पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। जितने मर्जी किसी को मार ले, पीट ले, कोई गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली नहीं है। अब तो हिंदुस्तान के लोग भी, मीडिया भी सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्यों नहीं इसको भेजा जा रहा है, क्यों नहीं इसको जेल में डाला जा रहा है, क्या वजह है, क्या इससे मकसद हासिल करना है। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को रिवील होंगी, और सीमा को वहाँ पे लेटर मिल चुका है, रहने की परमिशन मिल चुकी है, और बहुत जल्द सीमा नए घर में शिफ्ट भी होने वाली है। सालगिरह पे सालगिरह मनाती है। जिसने कभी लप्पू की फैमिली, मुझे एक बात बताइए, लप्पू कहता है मैं पाल रहा हूँ 4 बच्चों को। अरे तुझे सीमा पाल रही है, ठुमके लगा लगा कर सोशल मीडिया पर वीडियोस बना बना कर, रील्स बना बना कर तुम्हें पाल रही है, तुम्हारे पूरी फैमिली को पाल रही है। तुम्हारे घर में होता क्या था? तुम्हें जानता कौन था? जब से हमारे बच्चे वहां पे गए हैं, पाकिस्तानी खातून वहां पे गई, तुम्हें लोगों ने जानना शुरू किया है। भूखा तू मरता था, 7,000 तुम्हारी सैलरी, 7,000 रुपए में तू अपना सिगरेट और गुटखा ही खा जाता था। घर वालों को क्या देता था? बाप तेरा सारी उम्र साइकिल पे पौधे बेचा करता था, अब वो भी, उसने भी काम छोड़ दिया। तुम्हारा भाई लोगों के घर में घर घर में जाकर मजदूरी किया करता था मिस्त्री के साथ, वो उसने छोड़ दिया। अब तो इसीलिए तो तुम्हें सीमा पाल रही है, तुम नहीं बच्चों को पाल रहे। हमारे बच्चों की वजह से तू पल रहा है, हमारे बच्चों की वजह से तेरे पूरा फैमिली पल रही है, हमारे बच्चों का नाम लेकर उनके वजह से तेरा पूरा परिवार टब्बर जो है वो किफालत हो रही है उसकी। और सीमा ज़ाहिर ठुमके लगा लगा कर, नाच नाच कर तुम्हें वो पाल रही है। तेरे से बड़ा लानती नीच किस्म का इंसान कोई, और तेरे अंदर है कोई एक क्वालिटी, कोई बंदा बता दे, कोई एक क्वालिटी तेरे अंदर मौजूद हो, कोई एक, जिससे हमें भी ऐसा लगे कि हाँ वाकई तू डिजर्व करता है सीमा हैदर। लेकिन एक बात जरूर है, तू 4 बच्चों की माँ को ही डिजर्व करता है, और ऐसी ही गंदी औरतों को ही डिजर्व करता है जिसका 4-4 दफा इंजन खुला हो, जिसके पत्नी कितने बॉयफ्रेंड हो, जिसके पत्नी कितने लोगों के साथ उसने रातें गुजारी हो, किसका क्या कुछ खाकर भागी हो, तू ऐसी ही औरत डिजर्व करता है। बहरहाल दोस्तों, एपी सिंह का ये कहना मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, मुसलमानों में ये चीज़ नहीं होती जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदुओं में हो रही है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं इस्लाम की तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले सीमा ने भी ये कहा था पाकिस्तान में सब लोग अच्छे नहीं है, सब लोग बुरे भी नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये मूव हो रहे हैं मुसलमानों की इस्लाम की तारीफ़ करने, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मुसलमान अमन पसंद लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो अब वीडियो में बने रहिए, अगली वीडियो बड़ी खास होने वाली है। आज की वीडियो के यहाँ एंड करते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।